उससे एक दिन मुलाकात हुई। किन्नर था वो। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम हेमा बताया। मैंने उससे पूछा, कैसे हुआ ये सब, कैसे बने तुम किन्नर? तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा, कैसे बने मतलब? वो जो ऊपर वाला बनाकर भेजा मैं वही हूँ, लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है ये। ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। ये जीवन भी कोई जीवन है? सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं से गुजरो तो कहते हैं हिजड़ा जा रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस ली और उदास होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ और बताना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी शादी को 30 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई है। यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम चला कि मैं लड़की नहीं, एक हिजड़ा हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ ही होती है। फाइनली मेरे बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि हिजड़ा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला न हो जाए कि मैं किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में किसी को ना बताए कि मैं किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता उसे एक्स्ट्रा पैसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई और यहीं से शुरू हुई मेरी स्टोरी, लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद ही परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ? कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्से में ऑटोमेटिक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी और सब देखकर तंग हो गए। और यहाँ पर राज खुल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे में भी बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे कि मुझे लड़कियों के कॉस्ट्यूम पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती थी, कभी मुझे कमीज शलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन लेती थी। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं तो ना मर्द हूँ ना औरत, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिनों बाद ही मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, ये कहकर कि आपकी संतान आपका समाज का नहीं है, इसका समाज अलग है और हम इसे अपनी कम्युनिटी में लेकर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मुझसे अपने माँ बाप की बेइज्जती और सहन नहीं होती थी। मेरे माता पिता की आंख में आंसू थे और जाते वक्त उनसे मैंने वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगी। यह बात कहकर हेमा की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि माँ बाप से मिलने जाऊँ, क्योंकि ये ज़िंदगी नर्क की ज़िंदगी है और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घिन होती है। लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी ने नहीं। कहते कहते हेमा फफक कर रो पड़ती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने हेमा के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, हेमा,
जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था। पर तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था, और बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता चुना। हेमा अपने आँख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, घिन आती है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं, मगर हम भी तो किसी की संतान हैं। हिजड़ों से नफरत है, लेकिन हिजड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को किन्नर मत बनाना, क्योंकि ये जिंदगी बहुत दर्द देती है। खैर जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई हूँ, अच्छा लगा, थोड़ा जी हल्का हो गया। बहुत दिन से अच्छे से रो भी नहीं पाई थी, लेकिन आज। फिर अचानक हेमा वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ी स्तब्ध और खामोश हेमा को जाते हुए देख रही थी। उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी का सफ़र, उसकी आंखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे। लेकिन हेमा की ये दर्द भरी स्टोरी मुझे हज़ारों सवाल पूछ रही थी, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हेमा की स्टोरी नहीं है। ऐसी हज़ारों हेमा की कई कहानियाँ हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किन्नर बुरे होते हैं? क्या उन्हें समाज में अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं? आखिर क्यों? सवाल आप सबके लिए है। खैर, मैं हेमा के लिए यही दुआ करती हूँ कि वो जिस परिस्थिति में है, जहाँ भी है, उसका सिलसिला ज़िंदगी का चलता रहे और वो अपनी दुनिया में ही हमेशा मुस्कुराती रहे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।